Welcome back to my channel. Once again you're watching Shubham Mukherjee's UK's vlog, and today's journey begins from Ram Mandir station. Today I'm heading towards the Padel workshop where the Ganapatis are being prepared in Mumbai. गुण शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी। ये सब शालू माटी की मूर्ति हैं जो बहुत ही इको फ्रेंडली वे में बनाया गया है। आय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। The artists who make this idol are often incredible skills using material like clay, plaster of Paris, even though eco-friendly material like paper pulp. The process is a beautiful blend of traditional technique and artistic creativity. They bring the figure of Ganesha alive, often adding intricate details and vibrant colors. Cities like Mumbai are famous for their massive elaborate Ganesh idol, which is like centerpiece of public celebration. Some of the most are well known as well. As you can see, here is a replica copy of Siddhivinayak temple Ganesha. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। Ganesha painting can be found in the traditional style like Tanjore, Kamkari or Patrachitra, as well as the contemporary and the abstract art. The artistic can use the mediums of such as oil, art, clays, colors and mixture media, create the diversification of the range of the other Ganeshas. So अभी हम आ गए दानासागर आर्ट पर। सो यहाँ पे बहुत सारे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है पैंडल के, स्पेशली मुंबई के सिटी में, तो उनका मूर्ति आप देख सकते हैं मेरे पीछे बन रहा है। और इस साइड में भी कुछ मूर्तियाँ जो अभी भी प्रिपेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बड़े बड़े मूर्ति जैसे 20 फीट, 19 फीट, 10 फीट के ऊपर जितने सारे मूर्तियाँ हैं सब बनते हैं यहाँ पे। और अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। अभी शो यू समथिंग। सो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है 14 फुट का, और ये बना रहे ये भाई साहब। तो भाई साहब आप कहाँ से हो भाई साहब? बिहार। भाई साहब बिहार से है और मुंबई में आके काम बन रहा है। और ये इतने बड़े बड़े मूर्ति जो है, ये कितने फुट का मूर्ति होगा? 14 फीट का, 16 फीट का मूर्ति बता रहे हैं ये। और यही मूर्ति अभी बनाने में ये लोग लगे पड़े हैं। बट लेट्स सी, अभी मेरे साथ मौजूद है यहाँ का कार्यकर्ता सो योगेश जी। सो योगेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे नमस्कार। आमदार विठ्ठल चव्हाण स्मृति प्रतिष्ठान यह हमारी संस्था गत 25 सालों से सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट इन क्षेत्र में कार्यरत है। यह हमारा जो गण संकुल है यह हमारा सामाजिक उपक्रम हम गत 8 वर्षों से करते आए हुए हैं। मुंबई में होने वाले शहरीकरण के माध्यम से कारण मूर्तिकार जो गणेशोत्सव गणपति की मूर्तिकार रहते हैं उनको पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह हुआ था कि हम लोग मूर्तिकार से बनाएं, और अगर मूर्ति ही नहीं बनी गणेश जी की तो हमारा गणेशोत्सव जो मुंबई की पहचान है वो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आमदार विठ्ठल चव्हाण स्मृति प्रतिष्ठान के जो सचिव है माननीय पराग विठ्ठल चव्हाण जी, वो माजी नगर सेवक और आमदार विठ्ठल चव्हाण के सुपुत्र, उनके संकल्पना से यह गण संकुल यह प्रोजेक्ट हम 8 साल से करते आए हुए हैं। जो मूर्तिकार है गणपति के उन्हें हम हमारे माध्यम से जगह उपलब्ध करके देते आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे अभी 18 मूर्तिकार है, उसमें से 9 बड़े मूर्तिकार है, वो 230 के ऊपर बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं। यानी कि 230 मंडल हमारे यहाँ पे है गण संकुल में, और 8 छोटे मूर्तिकार है, तो उनके पास 5 से 6 हज़ार तक छोटी मूर्तियाँ हमारे गण संकुल में उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे डोंबिवली, कल्याण, पनवेल से लेके पुणे से भी लोग गणपति को खरीदी करने के लिए और देखने के लिए आते हैं। यह जो मूर्तिकार है यह सब अलग अलग मंडलों के लिए मूर्तियाँ बनाते हैं, और हमारे यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमसे सहकार्य उन्हें हो। और आज तक 8 सालों से हम लोग यहाँ हमारा सामाजिक उपक्रम करते आए हुए हैं। हमारी संस्था कैंसर पेशेंट्स के लिए, ट्राइबल एरिया में जो वनवासी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनके लिए शैक्षणिक सहायता करते हैं। हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं जो छोटे उद्योजक रहते हैं उनको हम लोग बिजनेस करने के, उद्योग करने के लिए सहायता करते आए हुए। कैंसर पेशेंट्स को हम लोग धान्य का वितरण करते हैं और औषधियों का मेडिकल कैंप्स हम लोग हर साल लगाते हुए हैं। ऐसा हमारी जो संस्था है यह प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा
समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। हमारे आमदार विट्ठल चौहान जो थे, माननीय विट्ठल चौहान ने हज़ारों लोगों को नौकरी लगा के उनका सामाजिक एक कार्य किया हुआ था। हम लोग उनके ही पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस गणसंकुल के माध्यम से 200-300 से ज़्यादा जो वर्कर है, अलग अलग माध्यम से उनको यहाँ पे रोजगार की निर्मित भी हो रही है, उपलब्ध हो रही है। गणपति का उत्सव यह एक सामाजिक हमारी एक पहचान है मुंबई की। यह टिकने के लिए हमारा यह प्रयास है और आगे भी जाके हम लोग हमारे संस्था के माध्यम से देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे और हमारे वैसे प्रोजेक्ट भी है। आप सभी की शुभकामनाएं हमारे साथ हो और हम लोग इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने बताया कि सबकी शुभकामनाएं और तो ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि टाटा मेमोरियल जो मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल है उसमें आप लोग डोनेशन करते हैं और मतलब अभी तो फ़िलहाल मतलब वो है आप लोगों के पास गणेश मूर्ति है हर साल में, फिर उसके बाद आप ये लोग क्या करते हैं, मतलब उनका अर्निंग कैसे होता है? ये जो कारीगर है यहाँ पे जो वो क्या रहते हैं कि वो अलग अलग प्रांतों से भी आए रहते हैं ना। हाँ, जैसे मैंने अभी एक कारीगर से बात किया, दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई से, बाहर से, बिहार से है या कहीं और वो से। क्या रहते हैं ना कि अभी यहाँ पे गणपति का जो उत्सव के लिए यहाँ पे आते हैं, बाद में कोई फिल्म लाइन में काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, कोई नवरात्रोत्सव की जो मूर्तियाँ रहती है देवी की, उसमें भी जुटे रहते हैं। ये क्या रहते हैं ना, वो जो फिक्स उनका एक जगह पे नहीं काम रहते, जैसा डिमांड वैसा उनका काम रहता है। जो जब गणपति के 2-3 महीने रहते तो यहाँ पे आके वो काम करते अलग अलग मूर्तियों के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपको और हमें मौका आप भी देने के लिए। हमारे यूट्यूब के माध्यम से हम भी यही कहना चाहेंगे कि सभी ने अपनी जिम्मेवारी पहचान के अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। हम सभी जिम्मेवारियाँ किसी सरकार के ऊपर या राजकीय पक्ष के ऊपर हम लोग सिर्फ डिमांड नहीं करना चाहिए। ये अपना देश है, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी हो हम लोग ने करने की एक प्रयास करना चाहिए। यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगा। जी। मैं भी अपने वीडियो की तरफ अपने जो भी दर्शकों हैं उनको मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी। मेरा काफ़ी सारे दर्शकों आउट ऑफ इंडिया भी वो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके पास ये संदेश जाएगा कि हाँ चलो मुंबई में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे कल्चरल होते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। आमच्या आमदार विठ्ठल चव्हाण स्मृती प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आमचे आमदार विठ्ठल चव्हाण स्मृती प्रतिष्ठानचे सेक्रेटरी पराग चव्हाण ते यंगेश नगरसेवक होते 1997चे। त्यांच्या वडिलांचे निधी कसा उपलब्ध करून देतात ते सचिन बाई आमच्यासाठी करत आहेत आणि आमचे मित्र आहेत हे सुद्धा आहेत, हे सुद्धा आमचे सगळे तरुण मित्र आहेत आणि सचिन लोके म्हणून आम्ही तरुण मुलं तुम्ही बघत असाल आमच्याबरोबर एक 50-60 जणांची संपूर्ण टीम आहे आणि सगळे सुशिक्षित आणि चांगले निर्व्यसनी असे हे आमचे कार्यकर्ते आहेत. येतात त्यांना आमच्याकडनं जेवढं आम्हाला सहकार्य देता येईल तेव्हा आम्ही देतच आहोत. जेव्हा त्या गणपतीचं महत्त्व काय आहे, गणेशोत्सवाचं महत्त्व काय आहे, तर आमचा हा छोटा सा प्रयत्न है। तो हम लोग जो है आमदार विठ्ठल चव्हाण स्मृति प्रतिष्ठान के माध्यम से गत 25 सालों से हम लोग हमारी संस्था सामाजिक, शैक्षणिक, वुमेन्स एम्पावरमेंट, पर्यावरण। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद टाइम देने के लिए। धन्यवाद। अभी ये लोग हमें लेके जा रहे हैं कि मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए। ये देखते हैं। सो अभी मैं आया हूँ घनशंकुल में और मेरे साथ 2 दोस्त लोग या भाई लोग कह सकते हो है, जो लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो भाई बताओ कैसे शुरू किया या क्या प्लान्स है, ये कैसे तुम लोगों ने इस फील्ड में आए, तो तुम्हारा जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करो हमारे दर्शकों को प्लीज़। एक अभी देखा जाए तो 3 तारीख से आगमन स्टार्ट हो रहा है, महाआगमन है, बड़े बड़े आगमन से। तो देखा जाए तो क्राउड बहुत रहता है, वो मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मूर्तिकार को भी उससे थोड़ी परेशानी होता है, डिस्टर्बेंस होता है मूर्ति कंप्लीट करने के लिए। तो एक बड़ा टास्क रहता है कि क्राउड मैनेज करने के लिए। तो जब आगमन भी रहता है, धक्का बुक्की रहता है, किसी को कुछ लग ना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होता है वो हार्मफुल है, तो कोई गिर गए वो सब देखना पड़ता है। तो क्राउड मैनेजमेंट इज़ द देखा जाए तो वर्स्ट पार्ट, बट वो करना पड़ता है और इम्पोर्टेंट है वो सब करना। और देखा जाए तो बड़े बड़े मूर्तिकार से है, निखिल खातू जैसे, और नीचे वाले दादा है हमारे साथ, निखिल खातू जी है, लाइक बड़े बड़े बहुत है, कृणाल चौहान दादा है ये। और ये साल पहले टाइम ही आकार आर्ट्स करके नया स्टार्ट हुआ है,
और जैसे पीओपी पे बैन आया था, तो सब लोग लाइक कंफ्यूज थे कि ये एक साल करे तो क्या करे, और हटाए भी पीओपी से बंदी कैसे करे उसको? हाँ इतने तो फिर लेट क्या क्या हटाई कि- चैलेंजेस बेसिकली तुम लोगों को फेस करना पड़ा, या क्या क्या नए नए चीज़ें जो तुम लोग फेस किए हो, तो उसके बारे में लाइक अभी बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, तो अभी कैसे हुआ है, बहुत सारे गणपति है और कम टाइम में वो कंप्लीट करना है, हाँ। तो वो एक उनके लिए बिग चैलेंज होगा कि इतने कम टाइम में ये सब इतने फास्ट कैसे कंप्लीट करें। और देखा जाए तो एक फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट देखने को मिला है कि फाइबर की मूर्ति बन रही अच्छा। है, लाइक उसका विसर्जन नहीं होगा, वो विसर्जन करके फिर से लेके आएंगे, डिसॉल्व नहीं होगा मतलब वो वाटर में। सो वो एक उन लोगों ने आइडिया लिया है, बाप्पा करके है, बाप्पा राजा सुतार गली में है वो, और 38 फीट का वो हाईएस्ट है यहाँ का देखा जाए तो। और अभी देखा जाए तो 3 तारीख को फोर्टचा राजा, खेतवाड़ी, धारावी बहुत सारे आगमन स्टार्ट हो गए, और अभी वो लाइक हर सैटरडे संडे वो चालू ही रहता है, बहुत रहता ही है, सो क्राउड आना जाना वो सब रहता ही है यहाँ पे। तो फिर लाइक मतलब तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर तुम ऐसे कैसे मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को, या फिर मैनेज करने के लिए मतलब बहुत हम जैसे बहुत है, अभी तो 3-4 ही लगे, बहुत वैसे सबको ऑफिस पे टाइम मिलता है ना, सब लोग आते हैं। अब अभी हम दोनों जैसे ऑफिस में सब और इधर है, ऐसे बहुत लोग हैं, शनिवार रविवार बहुत आते हैं बच्चों और को। इसमें फंडिंग स्पेशली कहाँ से करते हो, या फिर जो कलाकार है उनका फंडिंग, उनका 8 साल का काम, वो सब कैसे मैनेज करते हो लाइक basically? इसका रेंट्स रहता है, जो वो रहता है उसका भी भाड़ा रहता है, सो उससे फंडिंग आती है। कुछ लोग लाइक स्पॉन्सर्स एंड ऑल रहता है, तो वो सब लाइक ये भी अगर मराठी जैसे फर्स्ट यहाँ पे ऑल हाँ। टुगेदर कुल मिला के कितने सारे मूर्तियाँ हैं, बड़े छोटे कलाकार मिला के या सब कुछ मिला के? देखा जाए तो अबाउट 250 तो आराम से, अबाउट 250 आराम से। वो लोग अब मुंबई से नहीं है प्रॉपर, वो बाहर से है, अभी उनको लाइक कैसे देखा manage जाए तो लास्ट ईयर तिरमल करके था, उसके अकेले के ही 250 थे, बट ये टाइम वो हैदराबाद शिफ्ट हुआ, तो उसका कारखाना यहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे उसका 600 मूर्ति है, सो ये साल वो मूर्ति कम हो गए, नहीं तो यहाँ पे लाइक 500 क्रॉस तो कंफर्म थे ही। तो उसको कैसे कैसे मैनेज करते हो, जो शॉर्टेज हुआ, फिर लेबर कैसे मैनेज करते हो, जो लोग काम करते हैं, जो लोग कारीगर है वो यहाँ पे काम करते हैं, वो जो लोग- सब तो लाइक अगर मैं बोला जैसे यहाँ पे बहुत मूर्तिकार है, तो वो मूर्तिकार के अंडर काम कर रहे हैं, जो लेबर रहता है, तो वो मूर्तिकार डिसाइड करता है कि उनका लेबर कितना रहेगा, कितना चार्ज है, वो पूरा कुल मिला के यहाँ पे मूर्तिकार। अप्रोक्सीमेट कितना मूर्तिकार है यहाँ पे कुल मिला के? इफ देख 5 के ऊपर तो है ही। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गणनायकाय गणदेवता गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय ये गुण वाला जो मूर्ति आउट ऑफ मुंबई है, ये सूरत में एक्सपोर्ट होने वाला है, जाने वाला है ये और अभी इनका गोल्डन का काम- काम चल रहा है, ये जो पेंटर है। और यहाँ का काम चल रहा है अभी भी, आप देख सकते हैं। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय। तो मेरे पीछे ये जो मूर्ति है, ये 12 फीट का मूर्ति है, और ये टोटल कुल मिला के सूरत में एक्सपोर्ट होने वाला है। आइए इनसे कार्यकर्ता से बात करते हैं। तो दादा ये कहाँ पे जाने वाला है भैया, ये जो मूर्ति है? सूरत जाने वाला है। अच्छा, ये जैसे कि बताया इन्होंने कि सूरत जाने वाला है, ये वाला मूर्ति आप देख सकते हैं। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय। यहाँ पे फाइबर का काम चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये लोग काम कर रहे, बिजी है अभी भी। दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनय। तो कब से ऐसा लगा कि आपने मूर्ति बनाना चाहिए, और कौन सी एज में आप मूर्ति बना रहे हो? आपको कितना एक्सपीरियंस है मूर्ति बनाने में? जैसा भी मिलेगा वैसा ही बना देंगे। अच्छा, जैसे ऑर्डर की रहती है वैसे बनाते हो? तो अब कितने साल से ये काम कर रहे हो, मतलब कितना साल हो गया आपको ये मूर्ति बनाने में? 5 साल से काम 5 साल 5 एक्सपीरियंस। साल से एक्सपीरियंस है। अच्छा, और अब ये जो मूर्ति बना रहे हो, ये अभी कहाँ ऑर्डर कहाँ का है, या कहाँ पे जाने वाला है, बाहर जाने वाला है क्या? नहीं, इधर ही क्या है, इधर ही क्या, मुंबई का है? तो आप कहाँ से हो? बिहार। बिहार से हो। आप बिहार से, आप कौन से चैलेंज फेस करते हो? अगर समझो कस्टमर है, आपको उसको 10 दिन में प्रॉब्लम- मूर्ति देनी रही, तो आप बना सकते हो क्या? बना सकते हैं। ऑर्डर के अच्छा। हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, ये उनके साथीदार है। ये भी इनके साथ ही क्या नाम है है। भैया? भाई क्या नाम है? रजनीश। रजनीश नाम है। रजनीश भाई है, ये है बिहार से अपने। ओके, और तुम भाई कहाँ से हो? बिहार से। तुम भी बिहार से हो? चलो भाई, मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये अपने भैया ने बनाए। तो इनको बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आई?
ये कितना दिन लगा इनको बनाने में टोटल? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा, 2 दिन में बना दी ऐसे मूर्ति। अच्छा, और ये स्पेशली बना किसका, मिट्टी का या फाइबर का? हाँ, पीओपी का बना है पूरा मूर्ति। अच्छा, जैसे कि ये देख रहे हो ये पूरा फेस है, फेस स्ट्रक्चर है आपने बनाया। अच्छा, ये बस शो करने के लिए, पब्लिक शो के लिए बहुत अच्छे बने हैं। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्ष। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ बन रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है इनका। तो मैंने कुछ कारीगर से बात करने की कोशिश की, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा उनको, या कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे ऐसे इतने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो मुंबई के हर एक कोने में जाएंगे, इवेंचुअली बाहर में भी ये सारे मूर्ति एक्सपोर्ट होंगे। तो ये सारा मूर्ति में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा, कितने दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मूर्ति बनाने में बहुत टाइम लगता है जैसे हमें कि पता है। तो वो मूर्ति कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए, या कैसे उसको सही तरीके से विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन उसको कैसे बाहर करें, ये सब मैंने पूछा। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ, और भी मूर्तियाँ देखते हैं। आ जाइए मेरे साथ। अभी हम गणसंकुल से निकाल के अभी हम जा रहे हैं रेल मैदान की तरफ, जहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ बनते हैं। और ये हमारे जो दोस्त मिले, भाई सब मिले, तो ये हमें लीड कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ जाने के लिए सजेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे मूर्तियाँ बनते हैं। वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे प्रोडक्शंस होते हैं उन सब का। तो आइए देखते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं उनका भी। Now we are heading towards Central Railway Loco Workshop in Parel, Mumbai. As you can see here also the different kind of Ganesha's murtis are being prepared, and I just giving you some glimpse of clips on that. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय कैसा आपका शेड्यूल? और ये जो पूरा वर्कशॉप है, यहाँ पे कौन से मंडल के कारखाने हैं, सारी जानकारी अगर आप दोगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर देखा जाए तो चैलेंजेस देखा जाए तो आगमन के टाइम ही होता है। लाइक अगर देखा जाए तो बहुत सारे गणपति है, भीड़ बहुत होती है, सब लोग अंदर आने के लिए देखते हैं, मूर्तिकार रहते हैं उनको भी इशू होते हैं, मतलब फिर सब लोग आते हैं तो वो एक बड़ा चैलेंज है क्राउड मैनेज करने के लिए। फिर उसके बाद जब गणपति बाहर निकलते हैं तो धक्का बुक्की वो सब किसी को लग जाए, वो सब देखना पड़ता है। और देखा गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। जो है वो निकलना सैटरडे से चालू होगा, राइट? अभी जो मूर्तियाँ हमने देख के आया वो सारे मूर्तियाँ निकालना सैटरडे से चालू होगा। तो अभी हम परेल से निकल के जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और अभी जो है संडे तक सारे मूर्ति बन जाएंगे। जितने सारे मैंने इंटरव्यू लिया, हमने पूछा लोगों से कि कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको आते हैं करते हैं टाइम, क्योंकि ये साल भर का कमाई है, साल भर का मेहनत इनके पीछे लगा हुआ है, इन सब के आर्टिस्टिक के पीछे। और जितने सारे मूर्तियाँ हमने देखी है, तूने एक चीज़ नोटिस किया, जितने सारे बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं उनके पीछे एक नहीं 2 3 4 लोग लगे हुए हैं एक मूर्ति के पीछे। तो मतलब मैन पावर को समझो कितने सारे लोग लगते हैं इन सबको चीज़ों को बनाने के लिए। तो आई थिंक ये सारे मूर्तियाँ जो है बाहर भी जाएंगे, बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट होंगे, राइट? तो उनसे बहुत सारे रेवेन्यू जो है हमको जनरेट होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, गुड थिंग। तो सबसे हम यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आगे भी हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 2-4 गणपति के दिन या गणेश पूजा के दिन कुछ ब्लॉग बनाने की। इन द मीनवाइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, don't forget to subscribe my YouTube channel and subscribe our free YouTube channel also. I will give you the link in the description below. So thank you, bye bye, see you again. कुछ बोलना चाहते हो हमारे दर्शकों को? शुभम भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब टू शुभम भाई चैनल एंड watching. I'll see you in the next vlog. Till until Ganapati Bappa Moria. शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय